सब्सक्राइब कीजिए बिन नासिर नेटवर्क को और हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। शहरियर बहुत खामोश था, मगर इसकी आंखें बता रही थी कि इसके अंदर कितनी सारी जंगें एक साथ चल रही हैं। तुम बहुत छोटे थे जब हमारे बाप का इंतकाल हुआ। मैं नहीं चाहता था कि जिस तरह मुझे बाप की कमी महसूस होती है तुम्हें हो। मैंने तुम्हें भाई नहीं बाप बनकर पाला। तुम्हारी हर बेजा जिद पूरी की, तुम्हारी लाड उठाए, तुम्हारे नखरे बर्दाश्त किए। और तुम कब इतने फहाश और इतने बेगैरत हो गए कि दूसरों की बहन बेटियों की इज्जतों के साथ खेलते फिरो। शहरियर सुल्तान का लहजा बिखरा था, आवाज कांपती थी। सामने खड़ा ये लड़का इसका भाई कम बेटा ज्यादा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था इसकी बीवी को तकलीफ देने वाला इसका अपना भाई था। वलीद सुल्तान की रूह तड़प उठी। नहीं भाई, आप गलत समझ रहे हैं, मुझे वजाहत का मौका दें। वो फौरा शहरियर के करीब हवा, मगर शहरियर का हाथ उठा था और वलीद सुल्तान के चेहरे पर एक जनाटेदार थप्पड़ दे मारा। काश मैंने तुम्हें ये थप्पड़ तब मारा होता जब पहली बार तुम स्कूल में झगड़ा करके आए थे। ये तुम्हारा कसूर नहीं है, ये मेरी गलती है। मैंने तुम्हारी तरबियत ही गलत की। तुम्हारी हर गलती को नादानी समझकर मैं इग्नोर करता रहा कि शायद बड़े होने तक तुम खुद समझदार बन जाओ, मगर मैं नहीं जानता था कि मैं तो अपने भाई को एक शैतान बना रहा हूँ। शहरियर सुल्तान की आंखों से कितने ही आंसू बेमोल होते इसकी बैरड में जज्ब हुए थे। वली नफी में सर हिलाता दोबारा आगे बढ़ने लगा, मगर शहरियर का हाथ एक बार फिर उठा और इसके दूसरे गाल पर भी जनाटेदार थप्पड़ दे मारा। मैंने अपनी बीवी से वादा किया था कि मैं इसके मुजरिम को कैफर किरदार तक पहुंचाऊंगा। मैं उसे महफूज रखूंगा, मैं उसकी हिफाजत करूंगा, मैं इस पर एतबार करूंगा। मगर इसे यकीन था कि मैं अपने भाई को कोई सजा नहीं दूंगा, इसलिए वो मुझसे नाराज होकर चली गई। शहरियर का हाथ एक बार फिर उठा और वलीद के चेहरे पर दोबारा थप्पड़ दे मारा। आज के बाद मैं तुम्हारे लिए मर गया, मुझे दोबारा भाई कहने की कोशिश मत करना। मैं चाह कर भी तुम्हें कोई सजा नहीं दे सकता, इसलिए बेहतर है सुधर जाओ। अगर आज के बाद मुझे पता चला कि तुम कोई गलत काम कर रहे हो, खुदा की कसम तुम्हारी अपने हाथों से जान लूंगा। शहरियर सुर्ख अंगारा आंखें इसकी आंखों में डाले संजीदगी सी एक एक लफ्ज कहता हुआ फार्म हाउस से निकल गया, और वलीद उसे यकीन नहीं हुआ कि हुरिया की वजह से इसके भाई ने इस पर हाथ उठाया। हुरिया से नफरत दुगनी हुई थी। नोमान ने उसी दिन वलीद से अपनी दोस्ती तोड़ दी थी। वलीद ने भी दोबारा इससे बात करने की कोई कोशिश नहीं की। नोमान की किस्मत अच्छी थी जो शायद वो सुधर गया, मगर वलीद वो सुधरने की बजाय मजीद बिगड़ गया। शहरियर ने वली की हवेली आने पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी थी। वो तो हवेली नहीं आया, मगर पूरे 2.5 साल बाद एक लड़की रोती हुई हवेली आई। वो शहरियर और उसकी माँ से मिलना चाहती थी, और वो लड़की कोई और नहीं आशी थी। आपके भाई ने मुझे दोस्ती के जाल में फंसाने के बाद मेरी इज्जत के साथ खेला। मैं इसे रोकती गई, मना करती गई कि शादी से पहले ये सब नहीं करूंगी, मगर उसने जबरदस्ती की मेरे साथ, और इसका नतीजा मेरे वजूद में पलता बच्चा है। गोया सारी हवेली वालों के सरों पर बम फटा था। शहरियर का चेहरा एहसास तजलील से सुर्ख हो गया था। वो मुसलसल हिचकियों के साथ रो रही थी। जब मेरे माँ बाप को पता चला तो इन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। वो कहते हैं कि इस बच्चे को जाया करवाओ, वरना मुझे इस घर में घुसने नहीं देंगे। प्लीज आप मुझे और इस बच्चे को वलीद का नाम डलवा दें, मैं आपकी एहसान मंद रहूंगी।
वरना मेरा बच्चा इस जमाने के लिए एक गंदगी का ढेर होगा। उसने अपने हाथ शहरियर के सामने जोड़े। शहरियर ने फौरा फैसला किया और वलीद को पूरे 2.5 साल बाद फोन किया और हवेली बुलाया। वलीद की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। वो तो भाई के बुलावे पर भागा भागा हवेली आया, मगर हवेली आने के बाद उसे बहुत बड़ा धचका लगा। शहरियर चाहता था कि आशी वलीद का निकाह किया जाए, मगर वलीद ने शहरियर को यकीन दिलाने की कोशिश की कि आशी इसकी दोस्त जरूर रही है, मगर इसने कोई जबरदस्ती नहीं की। मगर शहरियर कोई बात सुनने का रवादार नहीं था। तुम अभी और उसी वक्त निकाह करोगे वलीद सुल्तान, वरना मैं अपने हाथों तुम्हारी जान लूंगा, जैसे मैंने खुदा की कसम खाई थी। शहरियर ने उसे गिरेबान से पकड़े दबोचा। वलीद ने बेयकीनी से अपने भाई का ये रूप देखा। मुझे आपके हाथों मरना मंजूर है, हिम्मत है तो मारी और ले ले अपनी बीवी का बदला। वलीद सुल्तान भी धाड़ा था और फिर वो हुआ जो कभी किसी ने सोचा नहीं था। शहरियर सुल्तान ने अपनी गिन से 2 गोलियां सीधा वलीद सुल्तान के सीने में उतारी थी और इस तरह उसने सरदारी में इंसाफ किया था, क्योंकि वो अब इस गांव का सरदार था। मगर फिर किया आशी का तो रोना धोना मजीद बढ़ गया। ये आपने किया वलीद को मार दिया, अब मुझे और मेरे बच्चे को नाम कौन देगा? प्लीज आप मुझसे निकाह कर लें। इसने शहरियर के पांव ही पकड़ लिए और शहरियर ने एक नज़र वलीद की मैयत पर डाली और फिर आशी से निकाह कर लिया। मैं इस बच्चे को बाप का प्यार दूंगा और अपना नाम भी, मगर मेरी जिंदगी में तुम्हारी कोई जगह नहीं और ना होगी। मेरी एक ही बीवी है, वो उस वक्त यहाँ नहीं है, मगर बहुत जल्द वो यहाँ आएगी। मैं इसे ढूंढ कर वापस ले आऊंगा। याद रखना, मुझसे किसी कसम की उम्मीद पालने की कोशिश मत करना। एक बात याद रखना, मैंने सिर्फ जो किया वो वलीद के गुनाह का कफ़ारा अदा करने के लिए किया, क्योंकि वलीद के गुनाहों की वजह कहीं ना कहीं मैं खुद हूँ। आशी को संजीदगी से उसने हिदायत दी। उस वक्त आशी ने किसी फरमानबरदार औरत की तरह सर हिलाया, मगर कौन जानता था कि वो सिर्फ शहरियर को ट्रैप कर रही थी, क्योंकि उसे वलीद की दोस्ती के दौरान पता चला था कि इसका बड़ा भाई है और शहरियर की तस्वीर देखकर तो जैसे वो इसकी दीवानी ही हो गई थी। फिर इसने वलीद को इस्तेमाल करने का सोचा। उसे उम्मीद नहीं थी कि शहरियर वलीद को मार देगा, मगर जो भी हवा, इसका तो फायदा ही हो गया। वो औरत नहीं थी, औरत के नाम पर धब्बा थी, जो अपने ही मासूम बच्चे का इस्तेमाल किए किसी रिश्ते को तामीर दे रही थी। जब बुनियाद ही झूठ हो तो फिर रिश्ते नहीं टकते। शहरियर ने उसे हाथ लगाना तो दूर, कभी जी भर कर देखा भी नहीं था। सारे गांव वाले जान गए थे कि वो शहरियर सुल्तान की बीवी है और इस हवेली की सरदारनी, इसे सरदारनी होने के तमाम हुकूक दिए गए, वो हुकूक जो शहरियर ने हुरिया के लिए महफूज करके रखे थे, मगर उसे अभी वलीद के गुनाहों का कफ़ारा भी तो अदा करना था। इसलिए उसने वो सारे हुकूक आशी को दे दिए। वो हर मुलाजिमा पर अपना हुक्म चलाने लगी, क्योंकि उसे लगता था कि ये सब इसका हक है, मगर झूठ धोखा फरेब एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है और सच्चाई अपना लोहा मनवा ही लेती है। शहरियर को समझ नहीं आ रही थी कि इसने अपनी जिंदगी के 31 सालों में किया खोया और किया पाया। 6 साल पहले उसे हुरिया सुल्तान अता की गई, मगर वो इसका ख्याल नहीं रख पाया, वो इससे छीन ली गई। आशी से निकाह करना सिर्फ इसकी मजबूरी थी, वरना दिल में तो सिर्फ हुरिया ही बसी थी। 6 सालों बाद वो सामने आई। इससे पहले शहरियर उसे अपनी सच्चाई की वजाहत देता, वो बहुत दूर चली गई। इस पाने और खोने के दौरान शहरियर को 2 मासूम बच्चियां मिलें। वो सोच चुका था कि उन दोनों बच्चियों की तरबियत बहुत अच्छी करेगा। टू बी कंटिन्यू।